ये हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये युवा सम्मेलन हो रहा है और कौन है आखिर आशीष शर्मा जिसके पीछे इतनी विशाल संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। आशीष भाई ने बहुत कुछ किया है हमीरपुर के लिए और किसी ने भी नहीं किया इतने 4 सालों में। अभी लगे करने, जब से आशीष भाई लगे करने। आप चाहते हैं इलेक्शन लड़ें? बिल्कुल। आप देख सकते हैं कितना जोश है। अगर हम इलेक्शंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या हलचल है यहाँ पे हमीरपुर में। इनका भी तो इलेक्शन लड़ने का लग रहा है पूरा प्लान। और हमारे साथ स्वाति जी बैठी हैं जो धर्मपत्नी है आशीष शर्मा की। उन्होंने बताया जैसे कि आपका बैकग्राउंड कांग्रेस का है, उनका बैकग्राउंड बीजेपी वाला है, उनकी फैमिली बैकग्राउंड जो है। मैंने कहा कि आपके घर में तो गठबंधन सरकार चल रही है पूरी, तो कभी इस गठबंधन सरकार में किसी मुद्दे को लेके आप लोगों की बहस होती है क्योंकि विचारधाराएं अलग हैं? हाँ, नहीं, क्योंकि हम लोगों का मुद्दा एक है, ईमानदारी और लोक सेवा, तो इसलिए कभी क्लैश नहीं हुआ। हम तुम्हारे साथ हैं। वो भाषण देने इस वक्त आए हैं, तो देखते हैं कि भाषण कैसे देते हैं वो, क्योंकि किसी भी नेता को बनने के लिए भाषण की कला आना बहुत ही ज़रूरी है। कैसे वो ऑरेटर है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इस विशेष रिपोर्ट में। और आज हम आए हैं हमीरपुर के लम्बलू में और यहाँ पर एक युवा सम्मेलन रखा गया है। आशीष शर्मा नाम है एक युवा नेता का। और मैं आपको बताऊँ, मैं रास्ते में आ रहा था तो जगह जगह मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे होगी, इतने युवा यहाँ जुटेंगे। और जगह जगह गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, बसों में लोग आ रहे हैं। कौन है युवा और क्या इनकी सोच है, क्या ये चाहते हैं, और क्या यहाँ पे आए हुए जो युवा हैं, ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे युवा आए हुए हैं, तो क्या वो चाहते हैं, ये हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये युवा सम्मेलन हो रहा है और कौन है आखिर आशीष शर्मा जिसके पीछे इतनी विशाल संख्या में लोग पहुंच रहे हैं हमीरपुर के लम्बलू में। तो चलिए थोड़ा आगे चलते हैं और वहाँ पे देखते ज़रा माहौल कैसा है। जिसे मैं इस कार्यक्रम को विधिवत रूप से संचालित करने की आगे कहूंगा। तो इस वक्त हम उस पंडाल में आ चुके हैं जहां पर इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ। अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत ज़्यादा संख्या में लोग यहां पर इकट्ठा हो चुके हैं। और वही मैंने बताया कि हम माहौल जानने आए थे, तो माहौल मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर मैं इस तरफ दिखाना चाहूँ, इस तरफ, तो कितनी ज़्यादा भारी संख्या में यहाँ पे लोग हैं। और पूरी सीटें जितनी यहाँ पे सीट्स लाई गई हैं वो सारी की सारी भरी गई हैं। और अगर मैं इस तरफ की बात करूँ, इधर देखेंगे अगर आप, तो यहाँ भी बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। और वहाँ मैं आपको बताऊँ, सामने की तरफ, स्टेज की तरफ जो युवा वर्ग जो है वो इस वक्त खड़ा है। और अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि एथलेटिक्स में, मतलब कि जिन बच्चों ने स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म किया है उन्हें अभी सम्मानित किया जा रहा है। तो चलिए अभी थोड़ा और आपको यहाँ का माहौल दिखाते हैं। जो हमारे गांव चमेर से कोई नहीं है टक्कर में, खिलाड़ी हैं, कोई नहीं है टक्कर में। नीचे बैठना में कुछ है। आशीष भाई को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आशीष भाई को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आशीष भाई तुम चक्कर में, हम तुम्हारे साथ हैं। आशीष भाई तुम चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। आशीष भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आशीष भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आशीष भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आशीष भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो इस वक्त हम सम्मेलन के बीच में बैठे हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे भी सामने आप देख सकते हैं बैठे हुए हैं सभी युवा। और अगर मैं इस दर की बात करूं तो ये प्रेस वालों के लिए पूरा का पूरा कॉर्नर ये रखा गया है। और
मेरे साथ इस वक्त हमारे दोस्त आदित्य पुरी हैं जो देवभूमि मिरर के चैनल के एमडी हैं और साथ ही पत्रकार हैं हमीरपुर से। आशीष शर्मा के बारे में हम देख रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। कुछ इनके बारे में बताइए, ऐसा क्या है कि ये इनके पीछे इतना ज़्यादा युवा इस वक्त यहाँ हम देख रहे हैं? जी, सबसे पहले तो पोल स्टार के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आशीष शर्मा की अगर बात करें तो पहली बात तो युवा हैं, और राजनीति की बात करें तो इसमें युवा सबसे ज़्यादा, भारत देश में सबसे ज़्यादा युवा लोग हैं। क्लीन इमेज है, कोई भी इनके बैकड्रॉप में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि कहीं पर भी कोई गलत चीज़ नहीं है। इसके अलावा समाज सेवा कर रहे हैं, लगातार 2.5 साल से पिछले समाज सेवा कर रहे हैं। और कोरोना काल में, सबसे ज़्यादा कोरोना काल में इन्होंने काफ़ी काम किया। उस दौरान ये लोगों के पास पहुँचे जब प्रशासन पहुँचने में काफ़ी नाकाम हो रहा था। और जब बात करें कि इनकी जो डीप रूट्स हैं ये कैसे बनी, तो ये इसलिए क्योंकि इन्होंने सबसे पहले युवाओं को साथ लिया, और युवाओं के साथ साथ इनके साथ फिर गृहिणियाँ भी जुड़ी हैं कई, फिर गांव के लोग जुड़ना शुरू हो गए। और क्योंकि कोरोना काल में ज़्यादातर लोग वापस आ चुके थे अपने अपने कामों को छोड़ करके, बाहर से लोग काफ़ी माइग्रेट वापस हुए हिमाचल प्रदेश में, तो काफ़ी बेरोजगार युवा भी हमें था, तो उसकी ज़रूर ये उम्मीद है, इसलिए आशीष शर्मा के साथ ज़्यादा लोग हैं। अच्छा, ये एक कारण है जी। तो एक मैंने अभी पीछे देख रहा था मैं, होली के दिन हमारे मंडी में तो बहुत बड़ा एक होली का फंक्शन होता है, आपने देखा भी होगा। यहाँ भी मैंने देखा हमीरपुर के गांधी चौक पे बहुत ही बड़ी संख्या में लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, और मेरे ख्याल से इन्होंने जो कार्यक्रम है ऑर्गेनाइज करवाया था। जी जी जी, जो होली महोत्सव था इस बार, पिछले लगातार 4-5 साल से होली महोत्सव जो है वो हमीरपुर गांधी चौक में मनाया जाता है। कई बार की अगर हम बात करें तो व्यापार मंडल हमीरपुर जो है वो इसको करवाता है हर साल, और हर साल ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इस बार आशीष शर्मा जी ने इसको स्पॉन्सर किया था, और इस बार भी अच्छा सम्मेलन था। अगर हम इलेक्शंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या हालचाल है यहाँ पे हमीरपुर में? इनका भी तो इलेक्शन लड़ने का लग रहा है पूरा प्लान, और काफ़ी ज़्यादा इनके पीछे सपोर्ट दिख रहा है। जी बिल्कुल, आज हम लोग सारे इकट्ठे यहाँ पे इसलिए हुए हैं क्योंकि इट इज़ प्री प्लान्ड। आज के दिन डिक्लेयर होने वाला है कि ये इलेक्शन लड़ेंगे यहाँ से। जी जी, तो यहाँ पे तो काफ़ी रोचक होने वाला है। मैंने सुना हमीरपुर में वैसे ही बहुत ज़्यादा इस बार दंगल देखने को मिलेगा, बहुत ही ज़बरदस्त। जी बिल्कुल, छेंज बढ़ी हुई है, आजकल छेंजों का मौसम है, और हमीरपुर में भी छेंज बढ़ी हुई है। विधायक अपनी जगह हैं, कांग्रेस के अपने लोग आएंगे, इसके अलावा काफ़ी लोग जो हैं वो इंडिपेंडेंट आने वाले हैं। आम आदमी पार्टी की भी दस्तक हो रही है, तो दे आर सो मैनी। और छेंज केवल हमीरपुर में नहीं, पूरे हिमाचल में देखने को मिलेगी इस बार, क्योंकि आपको पता ही है कि एक नई पार्टी जो अभी 8 साल पहले बनी है, आम आदमी पार्टी, उसकी एंट्री हुई है। और अब केजरीवाल का भी कांगड़ा में फंक्शन है। और यहाँ अगर हम देखें तो एक युवा आशीष शर्मा वो अपनी यहाँ पे शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, और अभी तक तो इनका किसी पार्टी से एफिलिएशन नहीं है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, ये किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं या कोई पार्टी इनको अप्रोच करती है, वो देखना दिलचस्प होगा, या ये फिर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हैं। तो देखते हैं अभी थोड़ा और क्या माहौल है यहाँ पे। कि आपने किसी के साथ वायदा नहीं करना है, किसी को ये विश्वास नहीं दिलाना है कि मैं ये कर दूंगा, मैं ऐसा करा दूंगा, ऐसा करा दूंगा। आपने संकल्प लेना है, सबका प्रेरणा स्रोत बनना है कि कोई भी आपके पास दिन में आए, रात में आए, उसका फोन कॉल आए, उसका पूरा सहयोग करना है, उसके साथ चलना है। तो दर्शकों, इस वक्त आशीष शर्मा जो मुख्य आयोजक है इस पूरे कार्यक्रम के, वो भाषण देने इस वक्त आए हैं। तो देखते हैं कि भाषण कैसे देते हैं वो, क्योंकि किसी भी नेता को बनने के लिए भाषण की कला आना बहुत ही ज़रूरी है। कैसे वो ऑरेटर है वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं कि क्या इनकी शैली है भाषण देने की। शर्मा जी, लोगों को ऐसा लगता है जो ये तुच्छ राजनीति करने के लिए, घटिया राजनीति करने के लिए आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, अपना काम नहीं करते हैं, 4-4 वर्ष लोगों के बीच में नहीं आते हैं। मैं किसी का भी कटाक्ष नहीं करना चाहता हूं। जो हमीरपुर आज तक पहुंचा है वो उसमें सबने कंट्रीब्यूशन दिया है, आप सबने कंट्रीब्यूशन दिया है, जो हमारे लीडर्स रहे हैं उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है, तभी ये यहां तक पहुंचा है। लेकिन हमारी सोच ये है, जहां
युवा होता है, युवा का उल्टा अर्थ वायु है, और वायु का मतलब गति है। और इस देश की रीढ़ की हड्डी आज की डेट में वो युवा शक्ति है। युवा शक्ति जिंदाबाद, युवा हम- शक्ति जिंदाबाद। मैं ये नहीं कहता कि जिन्होंने किया अच्छा नहीं किया है, सब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम इनसे बेहतर करके दिखाएंगे, ये मैं जरूर कहता हूँ। आप ही लोगों के बीच में यही मेरी स्कूलिंग हुई है। ब्लू स्टार में मैं पढ़ा, आदर्श स्कूल में मैं पढ़ा, हिम अकेडमी में मैं पढ़ा, +2 मैंने बॉयज स्कूल से की। तो लगभग 1000 कर तो मेरे दोस्त ही हैं स्कूल टाइम से, जितने स्कूल मैंने बदले हैं। और सबके साथ आज भी मेरे बड़े मधुर संबंध हैं, सबके साथ आज भी मेरे बड़े मधुर संबंध हैं, और सब मेरे को बचपन से जानते हैं। तो मेरे को ये बताने की जरूरत नहीं है उनको कि मैं क्या हूं और क्या नहीं हूं। जो विश्वास करते हैं, और आप सब आए हैं, आज मुझे घबराहट भी है इस बात की कि आपने मेरे ऊपर विश्वास किया है। और एक डर भी है कि कल को आपने जो आशीर्वाद अगर मुझे मिला तो मैं उस पर ठीक उतर पाऊंगा कि नहीं उतर पाऊंगा। लेकिन मैं आपको इस मंच से ये बात जरूर बोलूंगा, उस महादेव की कृपा से जीवन में अभी तक जो भी किया है उस प्रभु ने अच्छे पथ पे चलाया हुआ है। आप सबके बुजुर्गों के आशीर्वाद से चलाऊं, और आगे भी दृढ़ संकल्प के साथ चलता रहूंगा। बात चुनाव लड़ने की, हारने की या जीतने की नहीं है, बात है कि एक जज्बा है कि जीवन एक बार मिला है और कुछ ना कुछ अच्छा करके जाना है। बोलना है इनको 2 मिनट 2 मिनट। यहाँ नारे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, मैं बताऊं। अच्छा ये बताइए, आप बहुत भारी संख्या में आप देख सकते हैं यहाँ पे युवाओं का जोश दिख रहा है। यहाँ पे कुछ युवा साथी हमारे साथ खड़े हैं। क्या कारण इतनी बड़ी संख्या में युवा जो हैं वो आशीष शर्मा के लिए? भाई के साथ युवा इसलिए जुड़े हुए हैं कि भाई ने युवाओं के लिए इतना कुछ कर दिया हुआ है। हर गांव में ग्राउंड, उनके लिए रनिंग के लिए ग्राउंड, और उनके लिए खेलने के लिए इंस्ट्रूमेंट जैसे कि किट, क्रिकेट किट, वॉलीबॉल किट, और जो भी इंस्ट्रूमेंट खेलने के लिए यूज होते हैं। युवा आगे बढ़े उसके लिए इन्होंने काफी प्रयत्न किए हैं। आप क्या बोलना चाहेंगे? आशीष भाई ने बहुत कुछ किया है हमीरपुर के लिए, और किसी ने भी नहीं किया है इतने 4 सालों में। अभी लगे करने, जब से आशीष भाई लगे करने। आप चाहते हैं इलेक्शन लड़ें? बिल्कुल। आप देख सकते हैं कितना जोश है यहाँ पे। चाहते हैं हम सभी भाई ये चाहते हैं कि भाई इस बार इलेक्शन लड़े और जीते आशीष भाई। और जो हमारे तरह बेरोजगार भाई हैं, आप लोग सारे वर्करी करेंगे उनके लिए? तो भैया बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है यहाँ का मुकाबला, और आज आशीष शर्मा ने कुछ स्टेज से कह दिया कि वो इलेक्शन लड़ने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आशीष भाई जिंदाबाद। हमारे साथ स्वाति जी बैठी हैं, जो धर्मपत्नी आशीष शर्मा की। क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा सपोर्ट देखने को मिला आज। हाँ जी, पहले तो मैं इस चीज़ के एकदम खिलाफ थी, क्योंकि राजनीति से मैं बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ। सिर्फ ये था कि राजनीति नहीं, ये सेवा नीति है, इसलिए मैं उनका साथ पूरे उससे दे रही हूँ। और इतना मैं जानती हूँ कि जो इंसान बेज़ुबान जानवर को देख के रो सकता है, तो वो ज़ुबान वालों के लिए, जो इंसान है, उनके लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। बड़ा इंटरेस्टिंग बात कही आपने। राजनीति
मतलब आपको अच्छी नहीं लगती थी, जबकि आपके पिताजी खुद कांग्रेस के। हाँ जी, तो हमने बचपन से देखी हुई है ना, तो इसीलिए नफरत है। जो जो इस चीज़ में होता है वो मुझे लगता है कोई भी पसंद नहीं करता। जब उन्होंने बताया था कि मैं ऐसा ऐसा करने वाला हूँ, पहला रिएक्शन क्या था आपका? मैं तो डिप्रेशन में चली गई थी। मतलब मुझे माइंड सेटअप करने के लिए बहुत टाइम लगा। फिर कुछ हम लोग जैसे रिलीजियस लोग हैं, स्पिरिचुअल लोग हैं, तो कुछ ईश्वर से इशारा ऐसा मिला कि लगा कि इस चीज़ को मैं ना करके मैं सेल्फिश हो रही हूँ, कि जो लोगों के लिए अच्छा होना है वो रुक ना जाए। मैं उनसे भी इंटरव्यू में पूछ रहा था कि हाँ जी, आपके, उन्होंने बताया जैसे कि आपका बैकग्राउंड कांग्रेस का है, हाँ जी। उनका बैकग्राउंड बीजेपी वाला है, उनकी फैमिली बैकग्राउंड जो है। तो मैंने कहा कि आपके घर में तो गठबंधन सरकार चल रही है पूरी, तो कभी इस गठबंधन सरकार में किसी मुद्दे को लेके आप लोगों की बहस होती है, क्योंकि विचारधाराएं अलग है? हाँ, नहीं, क्योंकि हम लोगों का मुद्दा एक है, ईमानदारी और लोक सेवा, तो इसलिए कभी क्लैश नहीं हुआ। जी, ये स्वाति जी थी, धर्मपत्नी आशीष शर्मा की। बहुत अच्छी खूबसूरती से इन्होंने भी जवाब दिए सारे। मैं इसी प्रांगण में आज से 2.5 साल पहले भी आया था, तब भी यहाँ पे जन सलाब उड़ रहा था। तब मैंने एक सपना देखा था कि अपने इस इलाके के लिए आने वाले टाइम में कोई एक ऐसा बच्चा ढूंढेंगे जो इस इलाके का उत्थान कर सके। उसके बाद कारवां चलता रहा। आज से कोई 1 साल पहले मेरे को आशीष अचानक गुसोता महादेव मंदिर में मिले। वहाँ पे उन्होंने मेरे पैर छुए और कहा, मेरे से बात करने लगे कि बड़े भैया, मेरे को पता लगा कि आप इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने उसी दिन आशीष से ये रिक्वेस्ट भी की थी और ये प्रार्थना भी की थी कि मैं इलेक्शन के लिए नहीं बना हूँ, मैं कभी अपनी ज़िंदगी में इलेक्शन नहीं लड़ूंगा जब तक कि कोई मजबूरी नहीं बन जाएगी इलाके के लिए। तो फिर आशीष ने मेरे से कहा कि फिर मेरे को आप अपना आशीर्वाद दीजिए, मैं आपके सोच के ऊपर, आपके कदमों के ऊपर सही उतरूंगा, सही तरीके चलूंगा। मैंने उस बच्चे की नज़रों के अंदर एक ऐसी कशिश देखी जो अपने हमीरपुर जिला वासियों की तरक्की के लिए थी। तो मैंने वहाँ से आशीष को अपना आशीर्वाद दिया और आज साक्षात्कार मैंने यहाँ पे देखा, जिस तरह से आज पूरा युवा वर्ग अपने पूरे हमीरपुर ज़िला से उमड़ा, उनके अंदर वो जोश देखा, साहस देखा। तो मैं ये मानता हूँ कि आने वाला जो वक्त है वो हमीरपुर के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। और आशीष को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद कि इसी तरह से आशीष आगे से आगे बढ़ता जाए और समाज सेवा हर छोटे बड़े की, हर ज़रूरतमंद की सहायता करता रहे। आशीष भाई ने बहुत कुछ किया है हमीरपुर के लिए और किसी ने भी नहीं किया है इतने 4 सालों में। अभी लगे करने, जब से आशीष भाई लगे करने। आप चाहते हैं इलेक्शन लड़ें? आप देख सकते हैं कितना जोश है। ये हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये युवा सम्मेलन हो रहा है और कौन है आखिर आशीष शर्मा जिसके पीछे इतनी विशाल संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। और अगर हम इलेक्शंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या हलचल है यहाँ पे हमीरपुर में। इनका भी तो इलेक्शन लड़ने का लग रहा है पूरा प्लान। और हमारे साथ स्वाति जी बैठी हैं जो धर्मपत्नी आशीष शर्मा की। उन्होंने बताया जैसे कि आपका बैकग्राउंड कांग्रेस का है, उनका बैकग्राउंड बीजेपी वाला है, उनकी फैमिली बैकग्राउंड जो है। मैंने कहा कि आपके घर में तो गठबंधन सरकार चल रही है पूरी, तो कभी इस गठबंधन सरकार में किसी मुद्दे को लेके आप लोगों की बहस होती है, क्योंकि विचारधाराएं अलग हैं? हाँ, नहीं, क्योंकि हम लोगों का मुद्दा एक है, ईमानदारी और लोक सेवा, तो इसलिए कभी क्लैश नहीं हुआ। हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। वो भाषण देने इस वक्त आए हैं, तो देखते हैं कि भाषण कैसे देते हैं वो, क्योंकि किसी भी नेता को बनने के लिए भाषण की कला आना बहुत ही ज़रूरी है। कैसे वो ऑरेटर है। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।